हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जगत से 54 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয়চরণী ভক্তিবেদান্ত সাই প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन 54 नंबर श्लोक का प्रीवियस हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में उसमें भी 54 नंबर श्लोक का लिया था। आज भी मैं फिर से नेक्स्ट लेने को जा रहा हूँ। भक्ता तनोन्नया सख, बोलिए। भक्त तनया सख अहम एवं विदो अर्जुन अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम दुष्टुम च तत्तेन ज्ञातुं दुष्टं च तत्तेन प्रविष्टुम च परन्तप। उपविष्टं च परं तपः। एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ से विश्वरूप दर्शन योग से 54 नंबर श्लोक का भक्ता तनोन्नया सख भक्त तनया सख अहम एवं विदो अर्जुन, ऐसा ही बोल सकते हैं। अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातम दुष्टुम च तत्तेन ज्ञानं दुष्टं च तत्तेन प्रविष्टुम च परन्तप। उपविष्टं च परं तपः। अगेन नाउ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 54 नंबर श्लोक का नीचे का तरफ भक्ता तु अनन्या सख भक्त तु अनन्या सख अहम एवं विदो अर्जुन अहं एवं विदोर्जुन ज्ञातुम दुष्टुम च तत्तेन ज्ञातुं दुष्टं च तत्तेन प्रविष्टुम च परन्तप। उपविष्टं च परं तपः। ओके प्रभु जी बोलिए। भक्त्या त अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन जनन्तं दर्शनं च तत्त्वना परिष्टतं च परन्तप। परन्तप। ओके नेक्स्ट। भक्तया तु अनन्या शक्या अहम एवं विदाया विदो अर्जुन अर्जुन जनतं ज्ञातुम ज्ञातुं दर्शनं दुष्टनं च तद्भेन तत्तेन तत्तेन प्रविष्टुम प्रविष्टुं च परन्तप। प्रविष्टुं च परन्तप। नेक्स्ट। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ अध्याय 11 श्लोक विश्वरूप दर्शन श्लोक नंबर 54 भक्त तनन्या सख अहम एवं विदः अर्जुन ज्ञातं दुष्टं च तत्तेन प्रविष्टं च परन्तप। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए फर्स्ट। श्रीमद् भगवद गीता बोलो। কি হলো আসছে কেন? मुखे मुखे देखता हूँ ना, बोलो। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जगत से 54 भक्ता भक्त तनोन्नया सख तनया सख अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुम दुष्टुम च तत्तेन प्रविष्टुम च परन्तप। प्रविष्टुम च परन्तप। वेरी गुड। अच्छा, इसका बेंगली अनुवाद। हे अर्जुन, हे परन्तप অনন্য ভক্তির দ্বারা কেবল এভাবে আমাকে তত্ত্বত জানা যায়, দর্শন করা যায় এবং আমার চিহ্ন ধামে প্রবেশ করার জন্য সমর্থ হওয়া যায়। হরে কৃষ্ণ। এই শ্লোক का हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, हे परन्तप, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान अर्जुन को बात। অনন্য ভক্তি হলো পিচুয়াল পার্ট বা
भक्ति मार्ग में अनन्य होना चाहिए, मतलब ऐसा साधारण नहीं है, डीपली होना चाहिए, इंटर टू इंटू मतलब अंदर का तरफ। तो ऐसा होते हुए भगवान को जान सकता है और दर्शन कर सकता है और भगवान का चिन्मय धाम में भी प्रवेश करने का समर्थ हो सकता है। तो ऐसा सिम्टम्स होएगा, फिर वो भगवान को दर्शन कर सकता है, अभी भी कर सकता है। ये बात बताने को जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का माध्यम से हम लोगों की बात आ रहा है, जो मनुष्य एनी टाइम मेरा गुणगान कर रहे हैं अनन्य भक्ति का माध्यम से, वो मेरे को दर्शन कर सकते हैं और मेरा धाम में एंट्री करने को समर्थ हो रहा है। तो आज का श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट 54 नंबर श्लोका। प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान बताया था जो दान यज्ञ तपस्या पूजा करने से मेरे को दर्शन नहीं मिल सकता है। हाँ, अभी बताने को जा रहे हैं, हाँ मिल सकता है, दान तपस्या और पूजा करने में मिल सकता है। वो भक्ति मार्ग का होना चाहिए। जैसा वेद से वेद पाठ करने से भगवान को मालूम नहीं होगा। कोई मनुष्य वेद पाठ कर रहे हैं, अगर से वेद पाठ करेगा तो उसको मालूम ही नहीं हो रहा है कौन कृष्ण भगवान है, वेद पढ़ के चला गया। तो ऐसा नहीं, जो भक्ति मार्ग में होएगा वो वेद पाठ करेगा, वो परफेक्ट है। वही आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, जो भक्ति मिलावट होगा तो फिर परफेक्ट, नहीं तो नहीं, ठीक है, नहीं तो मालूम नहीं होगा ना, इसलिए बात नहीं। अच्छा, हम लोग प्रीवियस वीडियो में वीडियो श्लोका का प्रीवियस जो चैप्टर में पढ़ा था उसका बाद से हम लोग बंगाली में लेने को जा रहा हूँ। तो इधर इस तरफ से है प्रभुपाद जी जो तात्पर्य हम लोगों को दे रहा है उसका ऊपर से थोड़ा सा बात रहा हूँ। श्री कृष्ण तार विश्वरूप থেকে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে এবং তারপর তার রূপ প্রাকৃত স্বরূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপে রূপান্তরিত হলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে বৈদিক শাস্ত্রে যে চতুর্ভুজ এবং অন্যান্য রূপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে সে সবই শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সমস্ত প্রকাশের উৎস, নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথা তো দূরে থাক, তার এই সমস্ত রূপ থেকে শ্রীকৃষ্ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তার অভিন্ন চতুর্ভুজ প্রকাশ, যাকে মহাবিষ্ণু নামে সম্বোধন করা হয়, যিনি কারণ সমুদ্রে শয়ন করে আছেন এবং যার শ্বাস প্রশ্বাসের ফলে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ ও লয় হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ। তাই ब्रह्म संहिताতে 5 अध्याय 48 बोला হয়েছে, हम लोग देख लेता हूँ पहले हिंदी में। तो ये श्लोका का ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य जो दे रहा है, क्या बताने को जा रहे हैं, कृष्ण भगवान का जो विश्व रूप और नारायण रूप, ये द्विभुज रूप से श्याम सुंदर रूप से ही रूपांतरित हो रहा है। मतलब 2 हाथ वाला जो श्याम सुंदर रूप, उसमें से भगवान का 4 हैंड वाला रूप और विश्व रूप सब कुछ आ रहा है। मतलब भगवान का जो परफेक्ट जो रूप है वो है श्याम सुंदर रूप। ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कोई मनुष्य सोचेगा जो पहले तो सत्य युग में विष्णु का आराधना करता था, फिर कृष्णा तो बाद में आया, तो कैसे उसको मतलब आया, ऐसा बात आने को जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो वैकुंठ लोक में है वो 2 हाथ वाला जो श्याम सुंदर रूप है राधा कृष्ण मिली तो वो परफेक्ट है, उसमें से विष्णु का सब कुछ आ रहा है, फॉर्म जो है जितना सारी है, इधर वही बात बताने को जा रहे हैं। और द्विभुज से सब कुछ मतलब जितना सारी, जैसा महाविष्णु का भी आ रहा है, कारण समुद्र में विष्णु सोया हुआ है, निश्वास प्रश्वास जो ले रहा है मतलब विष्णु भगवान, उसका उसमें से निश्वास प्रश्वास से ब्रह्मांडों का ये चालना हो रहा है और लय भी हो रहा है सब कुछ। ये जो है ये भी वो 2 हाथ वाला जो श्याम सुंदर रूप, उसमें से ये विष्णु का एवरीथिंग अवतार आ रहा है। ये आज का श्लोका में इसका ऊपर से बताने को जा रहा है। क्योंकि हम लोगों को कोई मनुष्य ऐसा भी है जो लोगों को निर्विशेषवादी व और कोई फिलॉसफी में वो लोगों को मालूम नहीं है, वो लोग सिर्फ दूर से देखेगा, बोलेगा जो विष्णु ही तो परफेक्ट था व विष्णु से ही कृष्ण भगवान है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वैकुंठ रूप में भगवान का जो रूप है वो है श्याम सुंदर रूप, ठीक है, 2 हाथ वाला, और उसमें भक्ति मार्ग का आदान प्रदान भी है। 4 हाथ में नहीं आदान प्रदान नहीं हो सकता है, और विश्व रूप में तो ऐसा ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत कठिन है अर्जुन ने बोला। तो चल रहे विश्व रूप दर्शन का मतलब जो चैप्टर, ओके। इसके बाद ब्रह्म संहिता में 5 चैप्टर 48 नंबर श्लोका में कहा गया, যস্য কনিষ্ঠ শীত কালো মথা বলম্ব জীবন্তী লোম বিলজা জগদ্দণ্ড নাথ
विष्णुर महान स इह जस्व कला विशेष गोविंद मादि पुरुषम तमोह भजामी। बम्बा जी ने ऐसा भगवान का गुणगान करा। इसका तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या दे रहे को जा रहे हैं हम लोग देख लेते हैं 5 चैप्टर 48 नंबर श्लोका में जो बम्ब संगीता। মহাবিষ্ণু যার মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করছে এবং কেবলমাত্র যার প্রশ্বাসের মাধ্যমে সেগুলি আবার তা থেকে নির্গত হচ্ছে, তিনিও যার অংশ প্রকাশ, সেই সর্বকারণের পরম কারণ আদি পুরুষ শ্রী গোবিন্দকে আমি ভোজনা করি। তাই সর্বশেষ রূপ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের পরমারাধ্য এবং তিনি সৎ চিত ও আনন্দময়। তিনি শ্রী বিষ্ণুর সমস্ত রূপের উৎস, তিনি সমস্ত অবতারের উৎস এবং তিনি আদি পুরুষ। সেই তত্ত্ব ভগবদ্গীতাতে সর্বত্রভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। अभी मालूम चल रहा है जो बम्बा जी बम्बो संगीता जो मुख से वाणी किया 5 चैप्टर 48 नंबर श्लोक में बताने को जा रहे हैं महाविष्णु असंख्य जो ब्रह्मांड सृष्टि कर रहा है वो भी भगवान का जो 2 हाथ वाला आदि गोविंद का मैं भोजना करता हूँ श्याम सुंदर रूप वही सच्चित आनंदमय है। ठीक है, एवरीथिंग वो सब विष्णु भगवान भी आ रहे हैं और जितना सारी ये अवतार ले रहे हैं सब भगवान से आ रहे हैं। जैसा नृसिंह भगवान भी आया, रामचंद्र भी आया। भगवान का हर रूप सेम जैसा है, अलग अलग कर्म के लिए भगवान खुद को अलग अलग सिचुएशन में दिया। जैसा नृसिंह भगवान को भगवान ने क्या रूप खुद को डाला जो रक्षा करने के लिए, हाँ। और रामचंद्र जी था हम लोगों को ऐसा संसार कैसे चालना करना है धर्म का ऐसा बताया। और सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड तो एवरीथिंग का उत्स है और ये बात बताने को जरूर। और भी बहुत सारी अवतार है, जैसा विष्णु का अभी 3 अवतार, विष्णु का 3 भाव है, एक महाविष्णु, एक कारोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो सबका अलग अलग पॉइंट में कृष्ण भगवान ही है, सब कर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये बम्बा जी ने बताया जो विष्णु का जो आ रहा है उत्सव वो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप वहाँ से सब कुछ आ रहा है, क्योंकि बम्बा जी को मालूम है इसलिए, क्योंकि वो भगवान का एनी टाइम गुणगान कर रहे हैं। ओके, इसका बाद देख लेता हूँ वैदिक शास्त्रे गोपालो तापुनी उपनिषद 1 चैप्टर 1 नंबर श्लोके आछे सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করছি যার অপ্রাকৃত রূপ রস চিত ও আনন্দময়। আমি তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি কারণ তাকে জানবার অর্থ সমগ্র বেদকে জানা এবং তাই তিনি পরম গুরু। देखिए गोपालो तापुनी उपनिषद 1 नंबर श्लोका में क्या बताने को जा रहे हैं, जो कृष्ण भगवान को हम लोग ऐसा प्रार्थना करता हूँ जिसको रूप सचित और आनंदमय है, एवरीथिंग का बारे में बताने को। और यही भगवान को जो वेद अध्ययन करने से हम लोग को मालूम नहीं चलेगा। अगर भगवान का भक्ति मांग नहीं रहेगा तो वो हम लोग को गुरु परंपरा होना चाहिए। गुरु परंपरा होगा तो फिर वेद अध्ययन से करने से भी मालूम होगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि गुरु ही तो आपको बताएगा जो कौन सा परफेक्ट मार्ग है। ठीक है, तो यही बात बताने को जा रहा है जो गोपालो तापुनी उपनिषद 1 नंबर श्लोका में। ठीक है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे, इसलिए इधर गुरुवे कहा गया, गुरुवे बोला गुरु का परंपरा में। ठीक है, इसका बाद तारपरे बोला হয়েছে কৃষ্ণ বৈ পরমম দৈবতম, শ্রীকৃষ্ণ परमेश्वर भगवान। गोपालो तापुनी उपनिषद 1 चैप्टर 3 नंबर एको বসি স্বর্গম কৃষ্ণ ইড্ডহ, সেই শ্রীকৃষ্ণ একই পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি পরমারাধ্য। एको होपी सनो बहुदा जह भाती, শ্রীকৃষ্ণ এক কিন্তু তিনি তার অনন্ত রূপ এবং অবতার সমূহের মধ্যে প্রকাশিত হন। গোপালো তাপুনি উপনিষদ 1 चैप्टर 21 नंबर श्लोक। बम्बो संगीता 5 चैप्टर 1 नंबर श्लोका में कहा गया कि ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणेर कारणम। परमेश्वर भगवान হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ যার নিত্য জ্ঞানময় আনন্দময় এটি শরীর আছে
তার কোনো আদি নেই, কেননা তিনি সব কিছুরই উৎস, তিনি সকল কারণের কারণ। देखिए इतना सारी कोटेशन कृष्ण आज का श्लोक में प्रभुपाद जी देने को जा रहे हैं, जो इतना सारी वैदिक स्क्रिप्चर से लिया गया, जैसा गोपालो तापुनी उपनिषद और 1 के चैप्टर 3 नंबर श्लोका, और भी बहुत सारी इधर 1 चैप्टर 21 नंबर श्लोक, ये भी गोपालो तापुनी उपनिषद से, और बम्बो संगीता से 5 चैप्टर 1 नंबर श्लोका में बम्बा जी ने बताने को जा रहे हैं। भगवान बम्बा जी का जो मुकुनिश्चित वाणी, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणेर कारण। तो ईश्वर कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, जो नित्य एनी टाइम है, वर्तमान भविष्य एंड जो काल चला गया, भूतकाल जो कहा जाएगा। तो ज्ञानमय, ज्ञान एवरीथिंग ज्ञान है, आनंद इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट बोलेगा तो इंजॉयफुल, और बहुत सारे ऐसा भगवान का बॉडी, और यही आदि पुरुष है, सबका आगे यही पुरुष है, और इससे यही सबका कारण भी है। एवरीथिंग जितना सारी प्लैनेट चल रहे सब कुछ, तो ये बम्बा जी ने बताया, और बहुत सारी कोटेशन में प्रभुपाद जी हम लोगों को ये श्लोक का ऊपर देने को जा रहे हैं। क्योंकि ये जो विश्वरूप दर्शन जो है, ये 54 नंबर श्लोका, ये भक्ति मार्ग को एंट्री ले रहा है ये श्लोका में से। अभी भक्ति मार्ग मतलब प्रीवियस हम लोग जो आने वाला जो श्लोका है, नेक्स्ट श्लोका जो 12 चैप्टर में, वो भक्ति जो है, इसलिए अभी तो इसको एंट्री ले रहा है। ठीक है, इसके बाद देख लेता हूँ। अन्यत्र বলা হয়েছে যত্রা বর্তিনম কৃষ্ণাক্ষম পরমম ব্রহ্ম নরাকৃতি, সেই পরম তত্ত্ব হচ্ছেন সর্ববিশেষ পুরুষ, যার নাম শ্রীকৃষ্ণ, এবং তিনি কখনো নররূপ ধারণ করে এই জগতে অবতরণ করেন। তেমনি শ্রীমদ্ ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত অবতারের বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই তালিকায় শ্রীকৃষ্ণের নামও আছে। কিন্তু তারপর সেখানে বলা হয়েছে যে এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার নন, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর भगवान। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान जिस टाइम धरती में आता है, इधर थोड़ा सा बताने को जा रहा है श्रीमद् भगवद गीता में भी, वो उस टाइम क्या साधारण मनुष्य देखेगा तो सेम मनुष्य जैसा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा नौरो शरीर देखने का साथ साथ कोई कोई मनुष्य का मालूम होता है कैसा भगवान होगा, तो विष्णु ही भगवान है। विष्णु तो भगवान है श्योर, फिर भी विष्णु का गुण मतलब क्वालिटी जो है, गुण का ऊपर से 64 जो कला है वो कृष्ण भगवान का पास है पूर्णांग, और विष्णु का है 63 62 ऐसा कम ज़्यादा है। ये जो पूर्णांग है ये कृष्ण भगवान का पास है। तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए, साधारण बॉडी देखने से भगवान को पहचान नहीं आता। भगवान जो धरती में आता है, भगवान होता है दिव्यम, और भगवान खुद को जो भाव लेता है वो है, हम लोग 4 चैप्टर में पढ़ा था, वो भगवान का क्या बोलते हैं, दिव्यम शरीर लेके जिस टाइम आता है उस टाइम साधारण मनुष्यों का मालूम नहीं चलता है एक्चुअली। तो इसलिए उस लोग सोच रहे ये साधारण मनुष्य, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान खुद ये धरती में आता है अपना इच्छा से, और फिर अपना इच्छा से ही चला जाता है। ऐसा नहीं है जो साधारण मनुष्य का मापिक होता है। जिस टाइम कृष्ण भगवान धरती से गया था उस टाइम भी कृष्ण भगवान का एक बहुत था, बुढ़ा नहीं था, ऐसा बोलने को जा। तो आदमी को क्या होता है 100 साल होने का साथ साथ बुढ़ा हो जाता है? नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है। और कोई कोई जगह में भागवतम में कृष्ण भगवान का अवतार का भी बहु लीला दिया गया, और कृष्ण भगवान के भी लीला संबंध में कहा गया, वहाँ पर मनुष्य रूप का अवतार के लिए भी कहा गया। अभी फिर से वही भागवतम में कहा गया जो एते चांसो कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब यही जो कला है इसमें से सबका अवतार आ रहा है। साधारण वो लीला का टाइम दिखा सकता है, फिर भी एक्चुअली जो भागवतम में कहा गया वो है भगवान स्वयं जो है वो है श्याम सुंदर रूप। ठीक है, इसका बाद तेमनी भगवद गीता भगवान बोलेছেন मत्तः परतरम नन्नाथ, আমার পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপের থেকে উত্তম আর কেউ নেই। ভগবদ গীতা অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন অহমাদি হির দেবানাম, সমস্ত দেবতাদের আদি উৎস হচ্ছে আমি। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবত তত্ত্ব অবগত হওয়ার পরে অর্জুন সেই সম্বন্ধে বলেছেন পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পবিত্র পরম ভবাম।
এখন আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে তুমি পরমেশ্বর ভগবান, পরম তত্ত্ব এবং সকলের আশ্রয়, পরম আশ্রয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন তা ভগবানের আদি স্বরূপ নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই আদি স্বরূপ। সহস্র হস্ত ও পদবিশিষ্ট তার যে বিশ্বরূপ তা কেবল তাদেরই আকৃষ্ট করবার জন্য যারা ভগবানের প্রতি ভক্তি নেই। এটি ভগবানের आदि स्वरूप नॉय। तो क्लियरली बताने को जा रहा है जो भगवत गीता में कहा गया मात्र परम तरम नन्नाथ, कृष्ण भगवान खुद ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ये सबसे हाई स्टेज में, इसका ऊपर और कोई नहीं। और अहोमादिर ही देवानाम, एवरीथिंग देवता का भी उत्स है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा। और अर्जुन ने भी इसलिए बताया परम बम्ब परम धाम परम पवित्र भवाम, तुम्ही परम बम्ब हो, तुम्हारा धाम परम है, तुम्ही सब कुछ हो। ये क्लियरली एकदम बताने को गया, अर्जुन भी बताया। तो भगवान का जो विश्वरूप फॉर्म ये आदि रूप नहीं है, तो अर्जुन को सिर्फ दिखाया। और जो सहस्र विश्वरूप फॉर्म का जितना सारी आकृष्ट दिखाया ये इसमें भक्ति भाव नहीं है, एकदम भक्ति नहीं है, जो पिचुअल पार्ट का बारे में आते हैं। और ये आदि रूप भी नहीं है। कोई कोई मनुष्य सोचेगा जो विश्वरूप का आराधना कर रहे हैं, एक्चुअली विश्वरूप का आराधना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो सिर्फ हम लोगों को जैसा पूजा का मापिक हो जाता है, प्रीवियस श्लोक में हम लोग जो देखा था, पूजा करने से भी भगवान को नहीं मिल सकता है। हाँ, हम लोग उसको प्रणाम कर सकते हैं बा कोई चीज़ों का ऊपर, क्योंकि वो कठिनाई रूप है, इसलिए अर्जुन को दिखाया था कलियुग को मनुष्य को थोड़ा सा स्टैंड करने के लिए, जो कोई मनुष्य अगर भगवान बोल के हाजिर करेगा, इसलिए। तो आज का श्लोक जो चल रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे उसका एंड का तरफ, যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত রসে প্রেম ভক্তিতে যুক্ত, বিশ্বরূপ তাদের কাছে আকৃষ্ট করে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই ভগবান তার ভক্তদের সঙ্গে অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময় করেন। তাই অর্জুন যিনি সক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন, তার কাছে এই বিশ্বরূপের প্রকাশ মোটি আনন্দদায়ক ছিল না, বরং তা ছিল ভয়ঙ্কর। অর্জুন যিনি ভগবানের নিত্য সহচর, অবশ্যই দিব্য দৃষ্টি সম্পূর্ণ ছিলেন, তিনি কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তাই তিনি বিশ্বরূপের দ্বারা আকৃষ্ট হননি। সকাম কর্মের দ্বারা নিজেদের উন্নীত করতে চান, তাদের কাছে এই রূপ অতি আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যারা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবারত তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ रूपी सबचाइते प्रिय। ओके, तो एंड का तरफ जो प्रभुपाद जी इसका दे रहा है, जो अर्जुन का जो भाव था वो कौन सा था, दोष का तरफ, सख्य भाव। तो फिर भी अर्जुन ने कृष्ण भगवान का पास सरेंडर भी किया, गुरु भी है। तो मेरे को जिस टाइम समझ में नहीं आ रहा है, अर्जुन बताने को जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आपका पास मैं सरेंडर करता हूँ, आप गुरु हो इसलिए मेरे को सब कुछ बताइए। तो ऐसा भाव होते हुए कृष्ण भगवान फिर भी दोष का तरफ उसको एनी टाइम मानते गया। तो इसमें आदान प्रदान का भाव था, फ्रेंड होएगा तो आदान प्रदान होएगा। और विश्वरूप एकदम आनंददायक नहीं है, आनंददायक इंजॉयमेंट बा इंजॉयफुल नहीं है, वो डेंजरस है। तो हम लोग प्रीवियस जितना सारी श्लोका में पढ़ा था, तो सब मनुष्य जा रहा है, देवता लोग भी जा रहे हैं, एवरीथिंग। तो इसलिए एनी टाइम जो लोग भक्त, जो प्योर डिवोटी है, वो लोग कृष्ण भगवान का दो रूप वाला, जो दो हाथ वाला जो श्याम सुंदर रूप, उसका आराधना करता है। इसमें आदान प्रदान है। तो हम लोग कोई कर्म करेगा तो आदान प्रदान नहीं होएगा, तो उसमें भाव नहीं आएगा। सिर्फ मैं बोलती जाऊँ और कोई नहीं सुनेगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो कृष्ण भगवान का वाणी जो है ये हमारा साक्षात प्रमाण है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण भगवान एनी टाइम हर जगह में विराजमान है। ठीक है, तो जिधर भी कृष्ण भगवान का गुणगान होएगा वही हरि बासर है। तो आज का श्लोका में बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका, प्रभुपाद जी बहुत कोटेशन दिया। और विश्वरूप भाव जो कोई मनुष्य, जो लोग मेटीरियल जगत में जो लोग ऐसा हो सकता है, कोई मनुष्य जो विश्वरूप फॉर्म रखता है, बा हम लोग भी रखता हूँ कोई, तो ठीक है, क्योंकि वो भक्ति भाव नहीं है। क्योंकि अर्जुन को विश्वरूप से ऑनली दिखाया, उसको दिव्य चक्षु भी दिया था। ऐसा तो मतलब विश्वरूप देखने का हम लोगों को आंखें नहीं है, दिव्य चक्षु होगा तो फिर देख सकता है, नहीं तो नहीं। अगर भक्ति मार्ग होगा तो सबसे ईजी है, उसमें कोई आंखें फांके का कोई जरूरी नहीं है, ईजी। हरे कृष्ण महामंत्र होली नेम, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग था। सत्य युगों में क्या था, विष्णु का आराधना मेडिटेशन,
और तेता रामचंद्र जैसा यज्ञ, बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, यज्ञ। और सत्य तेरा दापोर, दापोर में भगवान का, कृष्ण का और विग्रह का सेवा और पूजा पार्वण एवरीथिंग। और कोली युगों में क्या है? नाम संकीर्तन यज्ञ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 4 युगों में 4 मतलब सिस्टम था, भगवान ने मतलब अलग अलग टाइम का हिसाब से सब कुछ दिया। तो कोली युगों के लिए जो नाम संकीर्तन यज्ञ वही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग को हरे कृष्ण मोहम्मद तो एनी टाइम जॉब करना पड़ेगा और एवरीडे श्लोक भगवत गीता भागवतम जो भी हो तो एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। तो ये जो आज का श्लोका का ऊपर कोई क्वेश्चन रहेगा तो कर सकेगा क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। हरे कृष्ण शनिचर के लिए जो श्लोक रहेगा 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 55 नंबर श्लोक श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज से मत कर्मकित मत परम मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु ज स मामेतु पांडव। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। मत कर्मकित मत परम मद भक्त संग वर्जित निर्वय सर्वभूतेषु ज स मामेति पांडव। अगला शनिचर के लिए रहेगा। इसका हिंदी बांग्ला अनुवाद। हे पांडव, যিনি ভক্তিযুক্ত হয়ে আমার সেবা করেন, আমার প্রীতি নিষ্ঠাপরায়ণ আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রু ভাব রহিত, তিনি অবশ্যই আমাকে লাভ करें। थोड़ा हट के तो क्या बताने को जा रहा है? जो भक्ति भाव में एनी टाइम मेरा मतलब सेवा कर रहे हैं, ओके, और निष्ठापरायण एकनिष्ठ भाव लेते हुए, अगर मेटीरियल जगत में आसक्ति रहेगा, मतलब कर्म जीवन के बारे में बात आने को जा रहे हैं, आसक्ति रहेगा फिर भी वो फ्री है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग जो है हम लोग कर्म करने से भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। कैसे? अगर हम लोग भगवान का भाव होना चाहिए। जैसा मैं अगर खाना जो पकाओ बा खाना करने के लिए बनाने के लिए मार्केट में गया तो हम लोग सब्जी वगैरह जितना सारी चीज़ लिया, उस चिंतन हो रहा है जो भगवान के लिए हम पकाएगा, फिर भगवान को ऑफर करेगा, फिर हम लोगों को प्रसाद रूप में आएगा। ये जो भाव है ये फिर वो भक्ति भाव मिलावट हो गया। तो भक्ति भाव में होते हुए मेटीरियल जगत का जो आसक्ति उसमें इतना भाव नहीं रहेगा। और दूसरा ऐसा साधारण मनुष्य के ऐसा खाना तो हर मनुष्य पका रहा है, एक भक्ति भाव का जो भगवान को स्मरण करते हैं, और एक साधारण मनुष्य वो क्या करे, अगर मार्केट में गया कोई चीज़ उठाया, जो भी होने दो उठाया, आके खाना पकाया, सोचने लगा जो कैसे उसको हम लोग खाने के लिए स्टार्ट करो। नहीं, भक्त लोग ऐसा नहीं होता। भक्त लोग लेके आया, उसको अच्छा तरह से भगवान का गुणगान करते हुए खाना पकाया, उसका बाद भगवान को ऑफर चढ़ाया, ऑफर होने का साथ प्रसाद रूप पे आप ग्रहण कर रहे हैं। एक थोड़ा डिफरेंस है, यही भक्ति मार्ग है। तो इसलिए मेटीरियल जगत में होते हुए भी हम लोग को शत्रु भाव भी नहीं रहेगा। अगर कोई मनुष्य ऐसा भी सोचेगा जो कोई मनुष्य का शत्रु का भाव नहीं रहेगा, ये भाव दिखाने के लिए तो पशु हत्या बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा दोस्त का तरफ है, उसका भी प्राण है, हम लोगों का भी प्राण है, भगवान का प्रिय भी है। इसलिए हर चीज़ का अंदर जो आत्मा भगवान का जो कनेक्टेड है, तो सब जितना सारी एंटिटी एवरीथिंग सब भगवान का अंश है, और भगवान जो है वो सबका पिता है। हम लोग ये समझना चाहिए। और उसका साथ इसलिए ये जितना सारी इंसेक्ट जितना सारी क्या बोलता है जो खाने वाला चीज़ है, मच्छी मटन एक जितना सारी होता है, इसमें भी हम लोग हिंसा तक आएगा, ईसा परायण जो कहा जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी कभी बोलता हूँ ना, सब मनुष्य से सेम भाव देखना चाहिए। सेम भाव बोलेगा तो ऐसा नहीं है जो वो क्या बोलता है काऊ है बा डॉग है उसका साथ मैं रूम पे रहूँ, ऐसा सेम भाव नहीं है। उसका अंदर आत्मा है, उसका बारे में सेम होना चाहिए। उसका भी सम्मान जो है भगवान का सामने हम लोगों का भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये नहीं है वो सेम होएगा तो मैं कुत्ता को लेकर अपना रूम पे बैठा रहूँ, नहीं, उसका कर्म अलग है, अपना कर्म अलग। हम लोग मनुष्य है, भगवान हम लोग को मतलब अच्छा तरफ से सब कुछ दिया मनुष्य को, किंतु वो लोगों को सब कुछ नहीं दिया।
जिसका जो खाना वो खा रहा है वो अलग बात है। ये बोलने का मनुष्य को एक्स्ट्रा दिमाग दिया, कौन सा खाने का, कौन सा चॉइस करने का, एवरीथिंग चॉइस का फ्रीडम। तो इसलिए ये जो पानी मतलब शत्रु भाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोई मनुष्य बोलेगा तो झाड़ भी तो पान है, तो फिर खाएगा क्या? तो इसलिए कृष्ण भगवान बताया जो झाड़ तो ठीक है, उसको आप रंधन करेगा, भगवान का नाम लेते, प्रसाद होगा तो फिर कैसे वो खाना होगा? जिस टाइम प्रसाद बन जाएगा उस टाइम और खाना नहीं रहेगा, साधारण जो खाना होता वो नहीं है, वो प्रसादम बन गया, उसका मतलब ऑफर हुआ। तो इसलिए इसका भी प्राण है, क्योंकि हम लोग भगवान को चढ़ा के, क्योंकि भगवान को दिखा के फिर खा रहा हूँ, इसमें कोई गुनाह नहीं। अगर जो लोग डायरेक्ट रंधन करके खा रहे हैं उसका पाप हो रहा है। ये हम लोग प्रीवियस श्लोका में देखा जा 3rd चैप्टर 13 नंबर श्लोका 13 नंबर श्लोका में यज्ञ शिष्ट सिन्हा संत मुच्चंते सर्वक्लीब भूंजते थे तगम पापा पचनता अन्न तारण। जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में व साधु पुरुष है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जो भी पका रहे, जो भी कर रहे हैं भगवान का ऑफर करके खा रहे हैं, इसलिए वो लोग को पाप नहीं है। और जो लोग सिर्फ रंधन कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो पाप भुक्कन कर रहे हैं डायरेक्टली। कृष्ण भगवान खुद बताया, इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है। भगवान खुद बताने को जा रहे हैं ऐसा ऐसा लग। तो हमारा क्या है, तो ये जो 55 नंबर श्लोक है ये भी भक्ति मार्ग के लिए अवश्य हम लोगों को मालूम होना चाहिए। शत्रु भाव किसी से भी नहीं होना चाहिए, मनुष्य से भी नहीं, पशु से भी नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सब यानी हर चीज़ों से मित्रो भाव रहेगा। और जो जिसका कर्म है वो कर रहा है वो अलग बात है। जो कुत्ता है वो जो खा रहा है उसका भगवान उसको दिया, जो टाइगर है उसको दिया, जो हिरन है वो तो नहीं खा रहा है दूसरा चीज़, एलिफेंट खा रहा है नहीं खा रहा है। तो मनुष्य को क्या है, मनुष्य बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट पर्सन, तो मनुष्य को खाना वो नहीं है। तो अपना अपना सोच होना चाहिए। तो इसलिए हमारा आज का श्लोका में ये नेक्स्ट श्लोका में रहेगा, इसका ऊपर से चर्चा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी इसका ऊपर से सारा अंश देगा। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। भांचा कल्पतरुभच्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवबिंदु की जय। डीएमसीसी भक्तबिंदु की जय। दुबई भक्तबिंदु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण।